गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और सुविधा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे पर निगरानी रखी जा रही है। इस कंट्रोल रूम से 3 जगह के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। मोहन नगर जाने वाले रूट पर, साथ ही मेरठ वाले रूट पर और दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर वाले रूट पर भी। तीनों रूट पर इसी कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर भी शुरू किए गए हैं। तिराहे पर और यहीं पर कांवड़ मुख्य कंट्रोल रूम बनाया जाता है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम मेरठ तिराहा बना दिया गया है, जहाँ से पूरे रूट की मॉनिटरिंग होती है। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, तकरीबन 250 सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से होती है। तो वहीं जैसे जैसे कांवड़िए आते रहेंगे, यहाँ से ये जो मेन पॉइंट है मेरठ तिराहा का, यहाँ से वो अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते रहेंगे, यानी कि रूट जो है यहाँ से डाइवर्ट होता रहेगा। ये रूट आपको देखेंगे तो सीधा आपको NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सीधा आपको लेकर जाता है। जबकि अगर आप यहाँ से सीधे हाथ पर जाते हैं तो आप मोहन नगर होते हुए दिलशाद गार्डन की तरफ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से रूट यहाँ पर बढ़ जाता है और जो कांवड़िए गाजियाबाद के हैं वो यहाँ से उल्टे हाथ पर गाजियाबाद की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये मेरठ तिराहा बेहद अहम पॉइंट माना जाता है। लाखों की संख्या के अंदर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। आपको लेके चलते हैं अंदर कंट्रोल रूम में भी, जहाँ से सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी रखी जा रही है। और आप सामने जो पिलर है उस पर देख भी सकते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगा दिए गए हैं मॉनिटरिंग के लिए। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है और क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। अगर कहीं से भी कोई भी सूचना मिलती है तो फौरन पुलिस टीम को वहां पर पहुंचना होता है। अगर कांवड़ियों के साथ कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहां पर अधिकारियों को पहुंचना होता है। और उसी के लिए यहां पर ये जो रूम है कंट्रोल रूम बनाया गया है, मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम मेरठ तिराहा। इसमें भी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं अंदर किस तरह की तैयारियां हैं। और सबसे पहले जो बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यालय स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद नगर निगम उसको भी शुरू कर दिया गया है। यानी जो कांवड़िए फिलहाल पहुँच रहे हैं टोलियों के अंदर, क्योंकि कुछ कांवड़िए हैं जो गाजियाबाद की सीमा में आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। लंबी दूरी जिनको तय करना है, ऐसे में वो यहाँ आकर अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या उनको है तो इस शिविर के अंदर वो आ सकते हैं, जो यहाँ बना दिया गया है। क्योंकि अभी धीरे धीरे जो शिविर हैं वो लगना शुरू हुए हैं। अब अंदर कंट्रोल रूम की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहाँ से पूरे मार्ग पर नज़र रखी जा रही है। ये वो मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम है जहां पर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और राउंड द क्लॉक जो पुलिस कर्मचारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ये आप देखिए सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं रास्तों पर। इनमें 3 रास्ते मुख्य हैं। पहला अगर हम बात करें तो मेरठ रोड का रास्ता है जो राजनगर एक्सटेंशन होते हुए मुरादनगर की तरफ जाता है। वो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हैं, उन पर निगरानी के लिए पुलिस कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद का जो दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर है उस पर भी मॉनिटरिंग इसी कंट्रोल रूम से की जा रही है। मंदिर की तस्वीरें फुटेज आप देख सकते हैं। मंदिर में जो श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं। अंदर आप देखेंगे ये मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं और ये आप देखेंगे गर्भगृह की तस्वीरें मंदिर की, जहां पर श्रद्धालु भगवान भोले शंकर पर स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी यहां पर दिख रही हैं। यानी कि मॉनिटरिंग की जा रही है। यहां से आप देख सकते हैं लगातार मॉनिटरिंग करते हुए जो पुलिसकर्मी हैं अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और पल पल की अपडेट लेते हुए वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके ऊपर आप जो देखेंगे यहाँ पर रूट मैप बाकायदा लगाया गया है, चार्ट लगाया गया है, किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें ड्यूटी करनी है, किनको उनको रिपोर्ट करनी है, वो पूरा ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। और ग्राफिक्स के
माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि सिटी में जो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे वो किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, देहात के अंदर जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह से किसको रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो THA ट्रांस इंडियन एरिया है वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमारी बात हुई थी तो ये बताया गया है 500 से 700 मीटर की दूरी पर एक SI तैनात होगा, साथ में पुलिसकर्मी तैनात होंगे जो इस रास्ते पर यानी कांवड़ मार्ग पर निगरानी रखेंगे। कहीं भी कोई परेशानी होती है तो फौरन वहां पर वो संभालेंगे मोर्चे को और तुरंत पुलिस टीम या अधिकारी को वहां पर बुलाया जाएगा। तो ये कंट्रोल रूम है जहां से पैनी निगरानी रखी जा रही है गाजियाबाद में, और इसी तरह से आगे भी गाजियाबाद के अंदर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, या यूँ कहें कि पूरे मेरठ से लेकर हरिद्वार कांवड़ मार्ग जो है वहां पर जगह जगह पर इसी तरह के कंट्रोल रूम बने हैं ताकि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। आगे भी हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और आपको व्यवस्थाओं के बारे में हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।